गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिद्धांत मैनेजमेंट के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत होते हैं, है ना। सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर स्टेटमेंट्स फंडामेंटल ट्रूथ। मतलब जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो एक प्रकार से मौलिक सत्य है। एक प्रकार से क्या है? मौलिक सत्य है। दिस प्रिंसिपल सर्व अस गाइडलाइंस एंड एक्शन। मतलब ये क्या करते हैं? ये जो मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं उनको गाइडलाइन से करते हैं, उनको बताते हैं कि किस प्रकार से वर्क करना है। मतलब प्रिंसिपल का हिंदी जो मीनिंग होता है वो सिद्धांत होता है। मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर बिजनेस करने के जो रूल्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं को ही सिद्धांत कहा जाता है। और जो रूल्स रेगुलेशन बिजनेस को चलाने के लिए जो बनाए जाते हैं वो मैनेजर को गाइडलाइंस करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से वर्क करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। इसकी एक डेफिनेशन आप देखना हेनरी फेयर के अकॉर्डिंग। हेनरी फेयर क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एंड आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट एब्सोल्यूट बट मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग एंड स्पेशल कंडीशन। ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, परिवर्तित होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। वो जिस प्रकार की कंडीशन होती है, जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्टिव होते हैं, लागू होते हैं। जैसे कि एमपी में पेट्रोल के भाव, और यदि गुजरात वगैरह या महाराष्ट्र वगैरह अपन पेट्रोल के भाव यदि देख ले तो दोनों राज्यों की जो है, दोनों स्टेट की जो परिस्थितियां अलग अलग है, इसलिए वहां पे रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब बिजनेस के थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, परिवर्तित रेगुलेशन प्रिंसिपल जरूर होते हैं, सिद्धांत जरूर होते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार, बिजनेस की साइज, उसके नेचर के अनुसार बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट मैटर है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी विशेषता क्या है? ठीक है, जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसकी विशेषता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। मतलब ये जो सिद्धांत है ये सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, ये सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं। चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे सामाजिक कार्य, चाहे राजनीतिक कार्य हो, सभी जगह ये एप्लीकेबल होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लोचशीलता, परिवर्तनशील, है ना। ये जो सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इस डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल होते हैं बिजनेस के, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, परिवर्तित होते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। जिस प्रकार का देश काल और परिस्थितियां होती है उस प्रकार से ये लागू होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस इंडिया में भी है और कि उसी व्यक्ति का बिजनेस यदि अमेरिका में या पाकिस्तान में है तो वहां के रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ेंगे, और यहाँ के जो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन वो अलग होंगे। इस प्रकार से फ्लेक्सिबल, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, ये परिवर्तित होते रहते हैं। इन फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस
इन्फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस, मतलब एक प्रकार से ये सामान्य मार्गदर्शन करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। ये जो मैनेजर को क्या देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि आगे जो डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए, निर्णय किस प्रकार से लिया जाए, किस प्रकार से वर्क किया जाए। जैसे कि किसी जो है कि वर्कर को वर्क देना है, बहुत सारा वर्क है, तो उनमें किस प्रकार से कार्य को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनकी क्वालिटी के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस प्रकार से गाइडलाइंस देता है किस प्रकार से वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, है ना। ये सभी जगह एक जैसा लागू होता है ना। लेकिन सभी जगह जो बिजनेस के आकार, जो साइज होती है, जो प्रकृति होती है, उसके हिसाब से लागू होता है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मतलब जो प्रिंसिपल है ह्यूमन नेचर और बिहेवियर के अनुसार होने चाहिए। ऐसे नहीं कि रूल्स ज्यादा कठोर बना लिए, रूल्स रेगुलेशन नियम जो ज्यादा कठोर बना लिए, और जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, उसको वो ठीक प्रकार से उन नियमों का पालन नहीं कर पा रहा। उनके नेचर के अनुसार इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल बनाए जाए जिससे ह्यूमन जो है, मानव है, वो उसको अपने नेचर में, अपने व्यवहार में उतार सके, ला सके। ठीक है, उस रूल्स के अनुसार वो कार्य कर सके। ऐसे रूल्स न बनाए जाए जिससे कि जिस रूल्स के अकॉर्डिंग वो वर्क ही न कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। अनसर्टेनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चितता। जो प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, वो अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से बिजनेस का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसके नियम, रूल्स जो है प्रिंसिपल, उसके रूल्स भी बढ़ते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक जैसे ही रूल्स सभी बिजनेस में एक जैसे ही लागू हो। अलग अलग बिजनेस होते हैं, कोई प्रोडक्शन करने वाली इकाई होती है, तो कोई परचेस और सेल करने वाली इकाई होती है, तो उनके अनुसार वो जो है कि इफेक्टिव होते हैं। तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चित होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये लागू होते हैं, निश्चित नहीं होते, बदलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल और फ्लेक्सिबिलिटी, परिवर्तनशील, इन्फॉर्म ऑफ जनरल गाइडलाइंस, मतलब ये एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में भी वर्क करते हैं। इक्वलिटी, समानता, ह्यूमन नेचर मतलब बिहेवियर, और उनका जो वर्कर के कर्मचारी जो होते हैं, उनका बिहेवियर के अनुसार प्रिंसिपल होने चाहिए, ताकि वो अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में उतार सके, उसके अनुसार वो वर्क कर सके। अनसर्टेनिटी, अनिश्चित होते हैं, ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट, है ना। इसके इम्पोर्टेंट क्या है, एडवांटेज क्या है। यदि बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट है और उसके प्रिंसिपल रूल्स है, तो उसके क्या क्या इंपोर्टेंस होते हैं। रूल्स के अनुसार यदि बिजनेस चलाया जाता है, तो बिजनेस चलाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो उसके क्या एडवांटेज मिलते हैं, बिजनेस को क्या एडवांटेज मिलते हैं, उसके वर्कर को क्या एडवांटेज मिलते हैं। ठीक, देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट है इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी मतलब ये जो मैनेजरियल एफिशिएंसी, उसकी क्षमता है, जो मैनेजरियल प्रशासनिक जो क्षमता है, प्रबंधन की जो क्षमता है, उसको इंप्रूव करता है, विकास करता है। कैसे, क्योंकि बिजनेस में कार्य करने के रूल्स, तरीके बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, जिससे जो मैनेजरियल एफिशिएंसी, उसकी क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ताकत उसकी क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, है ना। बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, लेबर होते हैं, है ना, रॉ मटेरियल होता है, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। उनका सही तरीके से किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, उसका यूज किस प्रकार से किया जाए, ये बिजनेस के प्रिंसिपल बताते हैं, उसके सिद्धांत बताते हैं, नियम बताते हैं। ये पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पहले से रूल्स प्रिंसिपल बना लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस में मैनेजमेंट किया जाता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो
बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज होते हैं उनका सही प्रकार से श्रेष्ठतम उपयोग जिस प्रकार से किया जाए, ये कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सिद्धांत बताते हैं। ये एडवांटेज मिलता है उसका कि किस प्रकार से रिसोर्सेज का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल। इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल, यदि रूल्स रहेंगे बिजनेस करने के जो तरीके रहेंगे उसके अच्छे रूल्स रहेंगे, प्रिंसिपल बनाए जाएंगे, तो एक अच्छी प्लानिंग, इफेक्टिव प्रभावी प्लानिंग बनाई जाएगी। प्रभावी प्लानिंग का मतलब यह है कि प्लानिंग जो बनाई उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है, वो प्रभावी प्लानिंग होती है, इफेक्टिव प्लानिंग होती है। और इफेक्टिव कंट्रोल भी किया जा सकता है। यदि रूल्स के अनुसार यदि वर्क हो रहा है तो उस बिजनेस में सभी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। उसके एक्सपेंसेस पर कंट्रोल हो सकता है, उसके वर्कर पर कंट्रोल हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है उस पर कंट्रोल हो सकता है। तो इफेक्टिव प्लानिंग बनाई जा सकती है, इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू गाइड रिसर्च, मतलब ये रिसर्च किस प्रकार से अनुसंधान किया जाए उसको ये गाइड करता है, बताता है किस प्रकार से अनुसंधान किया जाए, रिसर्च किस प्रकार से किया जाए उसको ये गाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डिसीजन, जो ये सही टाइम पर राइट डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए, राइट टाइम पर राइट डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। ये जो प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं ये बताते हैं कि सही समय पर सही डिसीजन किस प्रकार से लिया जाए, एक संतुलित निर्णय हो, है ना। मतलब बिजनेस के अंदर वर्क करने के लिए जो मैनेजर होते हैं उनको समय समय पर डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो उस समय पर किस प्रकार से डिसीजन ले, ये जो है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। मतलब एक जब वहां के जो वर्कर होते हैं, बिजनेस के जो वर्कर होते हैं, जब वो कार्य करते हैं और वो रूल्स के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार जब वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उनके मन में एक अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से उनके अंदर क्या होता है? डिसिप्लिन आता है। जब कोई व्यक्ति रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, बिजनेस के अंदर जो कर्मचारी होते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग उसके अनुसार वर्क करते हैं, तो उनके मन में अनुशासन की भावना स्थापित होती है। तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल है वो जो क्या करते हैं, बिजनेस के जो वर्कर होते हैं उनमें डिसिप्लिन की जो सोच है वो लाते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंस आपको इंपोर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक डिटेल्स सही याद करनी है, लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।